नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। कल छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ ले ली। उनके शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, अमित शाह पहुंचे थे, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे थे, सीएम योगी आदित्यनाथ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा समेत 6 राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव उप मुख्यमंत्री वो भी मंच पर मौजूद थे। लेकिन इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबको छोड़कर भूपेश बघेल के साथ कुछ ऐसे किया कि वो सुर्खियां बन गई। क्या किया भूपेश बघेल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उन्होंने क्या कहा स्पेशली उनके पास जाकर, मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं जब शपथ ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद प्रधानमंत्री सबका अभिवादन करते हैं। सब लोगों को हाथ जोड़कर एक एक करके अभिवादन करते हैं, लेकिन वो स्पेशली प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास जाते हैं, उनके और हाथ बढ़ाते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और फिर पलट जाते हैं। इस हाथ मिलाने के दौरान पब्लिक से जो रिएक्शन आता है उसको आपको जरूर सुनना चाहिए। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर पर भीड़ से भी वो प्रतिक्रिया आई जिसकी उम्मीद आपको भी नहीं होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं होगी, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उसकी उम्मीद न तो भूपेश बघेल को होगी और न सामने बैठी जनता को होगी, क्योंकि मंच पर मौजूदा मुख्यमंत्री भी है, भारतीय जनता पार्टी शासित 6 राज्यों के मुख्यमंत्री है, अमित शाह है, जेपी नड्डा है, राज्य के राज्यपाल है। सबको छोड़कर सबके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिवादन किया, लेकिन बघेल साहब के पास वो स्पेशली गए, हाथ मिलाया और उनके कान में कुछ कहा। क्या कहा वो भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि छत्तीसगढ़ में जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो सवाल वहां पर कई लोग ये पूछ रहे कि भूपेश बघेल उस मंच पर क्या कर रहे थे, टीएस सिंहदेव उस मंच पर क्या कर रहे थे। तो आपको बता दें कि ये प्रोटोकॉल होता है कि जब कोई नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शपथ लेता है तो उस मंच पर जो पूर्व मुख्यमंत्री होते हैं उन्हें जरूर स्थान दिया जाता है और वो जरूर मंच पर मौजूद होते हैं। तो इसीलिए भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव प्रोटोकॉल के तहत पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उप मुख्यमंत्री के नाते मंच पर बैठे हुए थे और वो योगी आदित्यनाथ के जस्ट बगल में हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे हुए थे और हेमंत बिस्वा शर्मा के बगल में ही भूपेश बघेल वहां पर बैठे हुए आपको नजर आएंगे। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण का कार्यक्रम खत्म होता है तो वो जाते हैं, सबसे हाथ मिला अभिवादन करते हैं, लेकिन भूपेश बघेल से खास तौर पर वो हाथ मिलाते और उनके कान में जाकर वो कहते हैं कि क्या बघेल साहब, जो उन्होंने कान में जाकर कहा, क्या बघेल साहब। जी हाँ, ये कहते हुए उन्होंने हाथ बढ़ाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बघेल साहब ने हाथ मिलाया। बघेल साहब की जो मंद मंद मुस्कान थी वो भी देखने लायक थी। उनको लगा कि भाई इतने सब लोगों में हमको वरीयता दी जा रही है, हमसे हाथ मिलाने आए। लेकिन प्रधानमंत्री की माया तो वही जाने कि वो क्यों बघेल के पास गए, क्यों उन्होंने इन सबको छोड़कर उनसे हाथ मिलाया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करते हैं तो वो अनायास नहीं करते, उसके पीछे उनकी मंशा और एक राजनीतिक संदेश जरूर होता है। तो ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, 6 महीने बाद ही फिर चुनाव होने हैं और फिर चुनावी मंचों पर भूपेश बघेल और नरेंद्र मोदी आमने सामने छत्तीसगढ़ में होंगे और चुनावी मंचों से नरेंद्र मोदी फिर भूपेश बघेल को कोसेंगे, उनके घोटालों को उजागर करेंगे, उनकी जो कारनामे हैं उस पर वो तंज भी कसेंगे और एक निजी आक्षेप भी करेंगे, जो खास तौर पर करते हैं। लेकिन उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, वो सिर्फ मतभेद है, मनभेद जैसी स्थिति नहीं है। आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मंच पर हैं, तो आपको उतना ही सम्मान मिलेगा, बल्कि उससे ज़्यादा सम्मान मिलेगा। जो हमारे लोग हैं उससे ज़्यादा सम्मान हम विपक्ष के लोगों को देंगे। लेकिन जब आप हमारे साथ राजनीति के मैदान में 2-2 हाथ करने आएंगे तो उसी तलखी और उसी तेवर के साथ आपके साथ मुकाबला भी किया जाएगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान आपने देखा होगा कि भूपेश बघेल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने तंज कसे थे, कितने करारे हमले किए थे। महादेव जो बैटिंग ऐप है उसमें घोटाले को लेकर
प्रधानमंत्री मोदी ने भूपेश बघेल पर जबरदस्त अटैक किए थे, हमले किए थे, और उसके बाद नतीजा ये हुआ कि छत्तीसगढ़ में 35 सीटों पर कांग्रेस सिमट कर रहेगी, जिसे सत्ता में आने का पूरा अभिमान भी था और एक तरह से कहे कि कॉन्फिडेंस भी था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह की रणनीति, उनके द्वारा उठाए गए कदम और जो चुनाव कैंपेन किया, उससे नतीजे पलट के रह गए और भारतीय जनता पार्टी 54 सीटों के साथ ट्रिमेंडस मेजॉरिटी के साथ अब छत्तीसगढ़ में सरकार में है। कल शपथ ग्रहण हो गया है। कल से छत्तीसगढ़ में विष्णु राज शुरू हो गया है। और अब कहा यह भी जा रहा है कि बघेल साहब की मुश्किलें बढ़नी तय है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंचों से ऐलान किया था कि भ्रष्टाचारियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता का पैसा लूटा है, उसका पूरा हिसाब लिया जाएगा और भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे मैं पहुंचा के रहूंगा। तो भूपेश बघेल साहब का भी नाम आ रहा है। कल एक एक्शन हुआ है दुबई में, जो ऐप है महादेव बेटिंग ऐप, उसका जो प्रमोटर है उसको पकड़ा गया है। एक मालिक पकड़ा गया, दूसरे के लिए अभी छापेमारी जारी है और उसके बाद बघेल की मुश्किलें बढ़नी तय है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ मिला के हालचाल पूछ के ये संदेश तो दे दिया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता तो जारी रहेगी, लेकिन आप मेहमान हैं तो आपका मेहमान की तरह स्वागत भी होगा। खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस जेस्चर पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।